का सर यहाँ पे रखी एक टेबल से टकराया, पर यहाँ तो कोई टेबल है नहीं, पूरा कमरा खाली है। वो फ्लैट मीवान इनकॉर्पोरेशन के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसके ओनर्स है मनीष और दीपा। ये स्केच मनीष और दीपा की फोटो से बिल्कुल मैच करता है। ऐसा तो नहीं कि अभिजीत सर ने मनीष को देखा था दीपा को मारते हुए? एक औरत वहाँ पे मारी गई है और उसका चेहरा आपसे बिल्कुल मैच करता है। पर मैं तो जिंदा हूँ। अभिजीत, हमने इन दोनों का मोबाइल फोन ट्रैक किया है। ये दोनों पूरी रात घर पर ही थे। सब एक्टिंग है दया, सब ड्रामा है। उसी ने मारा है दीपा को, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अभिजीत ने जब ये सब देखा है तो उसे हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। सर, अभिजीत का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। तो भाई सीआईडी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि अभिजीत किडनैप होने वाला है और साथ ही में ये केस टोटली अभिजीत के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आने वाले एपिसोड को देखने में। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि अभिजीत को पैर टूट चुका था, क्योंकि वो किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किसी दीवार से जंप मारता है और उसका पैर टूट जाता है, लेकिन वो क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाता है। इसका पछतावा अभिजीत को रहता है। तो ये लोग सभी लोग अभिजीत का मज़ा लेते हैं। उसके बाद अभिजीत को यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी ये सब सुन रहा था और देख रहा था और बोलता है फ़ोन लगा कर कि एक आदमी यहाँ सामने वाले फ्लैट में है। तभी यहाँ पर अभिजीत आराम कर रहा था। उसके बाद आराम करने के बाद वो रात को उठता है पानी पीने के लिए, तो उसके बोतल में पानी नहीं था। वो फ्रिज में जाता है पानी लेने, तो किसी लड़की का आवाज़ सुनता है। तो वो अपनी खिड़की से देखता है तो सामने वाले फ्लैट में एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था। एक थप्पड़ मारता है जिससे उसका सिर टेबल से टकराता है और वो खून गिरता है और वो मर जाती है शायद। तो अभिजीत वहाँ से चिल्लाता है। उसके बाद उस फ्लैट में जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है, ना ही वो टेबल दिखता है, ना ही कोई आदमी दिखता है और ना ही कोई एक भी खून के निशान दिखते हैं। तभी वो दया को फ़ोन करता है, बुलाता है अपने पास। तो दया वहाँ पर आता है जल्दी से। उसके बाद वहाँ पर देखता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो अभिजीत बोलता है मैंने यहाँ पे देखा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो दया बोलता है तुमने कोई सपना देखा होगा या तुमने कुछ ऐसा देख लिया होगा जिसे तुम्हें लग रहा होगा। तो बोलता है मैंने सच में ऐसा यहाँ पे देखा था, उस आदमी ने अपनी वाइफ को मतलब थप्पड़ मारा था और वो नीचे गिर गई थी, वो मर गई थी। तो अब मतलब दया एक स्प्रे मार के देख रहा था यहाँ पे खून के छिट्टे तो नहीं है, तो वहाँ पे खून के छिट्टे नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद ये सब बातें अगले दिन एसीपी सर को दया बताता है। तो उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं अगर अभिजीत ने देखा है तो हम लोग ऐसे ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दया बताता है कि इस फ्लैट का मालिक जिसमें ये सब हुआ था उसका नाम मनीषा और दीपा है। तो वहाँ पर वहाँ पर दया और पंकज सभी लोग जाते हैं। तो वहाँ पर जो मनीष का पीए था वो मिलता है। वो बोलता है कि मीटिंग में है। उसके बाद अभिजीत स्केच बनवा कर भेज दिया था दया के पास। तो दया फोटो देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। जिसका वो फोटो देखता है वो वहाँ पर भी फोटो लगा हुआ था, दीपा का भी फोटो था और मनीष का भी। तभी वहाँ पर मनीष आता है, बोलता है कि बोलिए ऑफिसर क्या काम है हमसे। तो वो बोलता है, अब दया बोलता है कि आपकी बीवी कहाँ है, मुझे उनसे बात करना है। तो वो बोलती है मेरी बीवी अभी पता नहीं कहाँ गई है, लेकिन वो आती ही होगी। तो तभी वहाँ पर उसकी बीवी आ जाती है। दया देखकर शॉक्ड हो जाता है। आखिर वो सोचता है कि ये तो कल रात को अभिजीत बोल रहा था मर गई है, तो ये आखिर ये कौन है। तो कि दया बोल देता है कि मुझे पता चला है कि आपकी बीवी कल आपके वहाँ मैरी गोल्ड वाले फ्लैट में आपकी बीवी की मौत हो चुकी है। तो बोलता है क्या, मेरी बीवी मेरी आंखों के सामने, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद ये सब बातें और ये सब फोटो जाकर दया अभिजीत को दिखाता है। तो बोलता है हाँ यही लड़की है, लेकिन अभिजीत बोलता है कि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था कल रात को इस फ्लैट के सामने, आखिर ये कैसा हो जाता। तभी न्यूज़ चैनल में आता है एक न्यूज़ की जिस लड़की के अभिजीत ने देखा था उसी लड़की का सीढ़ी से गिरकर मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर फिर सीआईडी एसीपी सर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ था हमें आप बताइए। तो तभी वो मनीष बोलता है कि आपके मनहूस ऑफिसर की वजह से मेरी बीवी की जान गया है। कल मेरी बीवी ठीक थी, जैसे ही ऑफिसर आपके बोल के गए कि मेरी बीवी मर गई है, आज मेरी बीवी भी ख़त्म भी हो गई। दीपा का लाश था, उसे फॉरेंसिक लैब में ले जाया जाता है। तो डॉक्टर तारिका बताती हैं कि इसको मरे हुए कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो दया पूछता है कि क्या ऐसी चोट किसी टेबल पर लड़ने के वजह से भी आ सकती है। तो डॉक्टर तारिका बोलते हैं कि हाँ ऐसी चोट आ सकती है, जब किसी बहुत तेज़ से उसे धक्का दिया गया हो कैसे भी, तो ऐसी चोटें आ सकती हैं। तो और मैं पूरा कंफर्म करके बताती हूँ ये लास्ट कब कि इसकी डेथ कब हुई थी। तो एसीपी सर बोलते हैं आपको जो भी करना है टेस्ट जल्दी से करके हमको बताइए।
उसके बाद अभिजीत को विश्वास नहीं होता, फिर भी वो उसी फ्लैट में फिर से जाकर अच्छे से तलाशी करता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देता है। तो इधर से मतलब दीवालों के पीछे उसे लग रहा था कि कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहा है, तो वो खटखटा कर देखता है तो उसे एक बेसमेंट मिलता है। तो बेसमेंट के अंदर जाता है तो एक दरवाज़ा मिलता है, दरवाजे के अंदर जाता है तो अंदर घुसते ही एक उसे बच्ची मारने के लिए आती है। तो वो बच्ची बोलती है कि मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, और अभिजीत बोलता है मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी उसे को पीछे से कोई मार कर बेहोश कर देता है। उसके बाद अभिजीत फिर से मतलब कि दया फिर से आ जाता है मनीष के घर। वो बोलता है, मनीष बोलता है कि आप मेरी बीवी की लाश दे सकते हैं, मुझे उसका अच्छे से अंतिम संस्कार तो करने दीजिए। तभी वहाँ पर श्रेया की एंट्री होती है, तो सभी लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं, पंकज और पूर्वी। तभी यहाँ पे मतलब श्रेया बोलती है कि मैं आपकी पत्नी की दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। तो दया यहाँ पर बाहर आकर बोलता है पंकज से कि मैंने श्रेया से रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, इसलिए आई है, और यहाँ पर श्रेया को कोई जानता भी नहीं है, उस पर नज़र भी रखेगी। तो यहाँ पर ये मनीष किसी से बातें कर रहा था तो श्रेया बातें सुन लेती है। उसके बाद ये मनीष को लगता है कि यहाँ पर कोई है, तो तभी यहाँ पे पूर्वी आ जाती है और श्रेया को बचा लेती है। तो यहाँ पे डॉक्टर तारिका बताती हैं कि इसको मरे हुए कम से कम एक दिन और रात हो चुका है, मतलब कि एक रात हो चुका है इसको मरे हुए। तो मतलब कि जो अभिजीत बोल रहा था वो सही बोल रहा था, उस दिन वो उसी लाश को देखा था, लेकिन वो जो लाश आखिरी लोगों ने ऐसा क्यों किया है। तो मतलब कि अभिजीत ट्राई कर रहा था, मतलब दया ट्राई कर रहा था अभिजीत से बात करने के लिए, लेकिन उसका मोबाइल नहीं लग रहा था। तभी यहाँ पर अभिजीत को किडनैप कर लिया जाता है, और जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ रहती हैं वो अभिजीत से वो हाथ खोल लेता है कैसे भी करके। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को बचा कर रहूँगा और हम लोग यहाँ से निकल कर रहेंगे। तभी यहाँ पर एक हॉस्पिटल मतलब कि रेसिडेंसी रहता है जहाँ पर श्रेया रहती है, और तभी वहाँ पर एक लड़की को देखती है, मतलब दीपा को देखती है जिसकी मौत हो चुकी है। मतलब इसको अपने आंखों में विश्वास, ये तो मर चुकी है, आखिर ये कैसे जिंदा है और ये कौन है। तो ये सब बात जाके पूर्वी को बताती है। तभी यहाँ पर पंकज और अब दया फिर से आते हैं इसके घर पर, मतलब मनीष के घर पे। तो देखता है कि मनीष यहाँ से भाग चुका है और उसका पीए यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पे पूर्वी आकर देखती है, मतलब जो रूम था उसमें आके देखती है, तो पूर्वी और श्रेया देखती हैं कि यहाँ पर जो ये है प्रकाश, इसकी मौत हो चुकी है। मतलब ये प्रकाश जो था वो खाना बनाता था मनीष के घर पर, और इसकी भी किसी ने मौत कर दिया, मतलब कि इसको जान से मार दिया है। क्योंकि प्रकाश के जब पूर्वी मोबाइल देखती है तो बताती है कि ये मनीष को ब्लैकमेल कर रहा था। ये जान जाता है कि दीपा नहीं थी और मुझे बात करो नहीं तो मैं सबको बता दूंगा ये बात। मतलब दीपा की मौत नहीं हुई थी, दीपा की जगह किसी और की मौत हुई थी, ये बात जान जाता है प्रकाश, और इसको ब्लैकमेल करने लगता है मनीष को। तभी यहाँ पर अब मतलब कि पंकज फ्लैट पे पहुँचता है जहाँ पर अभिजीत ने ये सब देखा था। वहाँ पे देखता है कि बेसमेंट मिलता है, बेसमेंट के अंदर आके देखता है कि यहाँ पे रस्सी से किसी को बांधा गया हुआ है। तभी यहाँ पर पूर्वी कुछ ऐसा पर आके बताती है कि पूर्वी कि जो दीपा मरी हो वो दीपा नहीं है, वो रीना है, दीपा की बड़ी बहन रीना है, वो दोनों हम शकल हैं और जुड़वा है। मैंने पता किया है कि जो वहाँ पर मतलब कि दीपा के जो फिंगरप्रिंट है रीना के, वो जो लाश मरी हुई है उससे एकदम मैच कर रहा है, मतलब कि खून रीना का हुआ है, दीपा का नहीं, मतलब दीपा जिंदा है। और पंकज बताता है कि मैंने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर खून भी मिले हैं, जहाँ पर एक बेसमेंट था फ्लैट के अंदर और वहाँ पर खून मिले हैं, और खून बहुत सारे मिले हैं। तो वो खून को डॉक्टर तारिका चेक करके बताई थी, तो बोलती है उसमें से एक खून अभिजीत का भी है और कुछ बच्चों का भी खून है वहाँ पर। तो मतलब इससे पता चल जाता है कि ये लोग बच्चे की तस्करी कर रहे हैं और कैसे भी करके अभिजीत को और हमको बच्चों को बचाना है। तो यहाँ पर ट्रक में बच्चे को और अभिजीत को लेकर ये मतलब मनीष का पीए लेकर जा रहा था, और सीआईडी टीम फॉलो कर मतलब कि उन लोगों का पीछा कर रही थी, जल्द से जल्द ट्रैक कर रही थी। तो वहाँ पर ये ट्रक वाला मतलब कि तो यहाँ पर ये ट्रक वाला कैसे भी मतलब पहुँचता है खाई के पास, और यहाँ से बच्चों को मतलब जान से मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर दया पहुँच जाता है और मतलब कि ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। तभी अभिजीत अपने दिमाग से कैसे भी करके हैंड ब्रेक मतलब कि ब्रेक को और लगाता है, हैंड ब्रेक को लगाता है और गाड़ी को मतलब ट्रक को रोक लेता है और बच्चे सारे सेफ हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मतलब मनीष को पीए को मारा जाता है, तो वो बताता है सच कि इसकी मालकिन कौन है। तभी वहाँ पर मालकिन आ जाती है, तो मालकिन कोई और नहीं दीपा ही होती है।
तो दीपा से सच बुलवाया जाता है तो बोलती है कि हम और उसका पति जो है मतलब मनीष था उसको डिग्गी में बंद की हुई थी। तो वो सच बताती है कि हाँ ये सब मैंने किया और जिसका खून हुआ वो मेरी बड़ी बहन रीना है। हम और मेरी बहन दोनों बच्चों को मतलब किडनैप करते थे और उसे बेच देते थे। तो ये बात मनीष जान गया था। तो हम लोग मनीष जान गया था तो ये सब उसे नहीं अच्छा लगा, जिससे दीपा रीना को वो मारता है तो उसका खून मतलब वो मर जाती है। और मैंने इसका वीडियो बना लिया था और मैं ब्लैकमेल करने लगी थी। तो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।